अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 17 जुलाई 2023 को एक बहुत बड़ा अटलांटिक स्कैम, वर्क परमिट स्कैम या जॉब ऑफर स्कैम एक रिपोर्ट हुआ है सीबीसी की न्यूज़ में। ईशा भरगावा ने इसको रिपोर्ट किया है 17 जुलाई को और दोबारा ये रिपोर्ट हुआ है सीबीसी में 26 जुलाई को। ईशा कहती हैं कि बहुत सारे लोगों को फेसबुक के ज़रिए एक जेली फेसबुक पेज बनाया गया और उस पे उनको जॉब ऑफ़र लेटर्स इशू किए गए। उससे पहले उनके इंटरव्यू हुए और कुछ ऐसे जो अटलांटिक बेस एम्प्लॉयर्स थे उनका नाम इस्तेमाल किया गया और जो ओंटारियो बेस एम्प्लॉयर थे उनका नाम इस्तेमाल किया गया और उनके फेक इंटरव्यूज़ हुए और उसके बाद उनसे पैसे लिए गए और तरीक़ा वारदात इनका बड़ा डिफरेंट रहा। बड़े डिफरेंट तरीके से इन्होंने लोगों से पैसे लिए। वो तरीक़ाकार उन्होंने ही बताया और उन्होंने इन्फॉर्म भी किया कि लोग जब भी जॉब मिले उनको, और अटलांटिक में भी जॉब्स होती हैं और ओंटारियो में भी जॉब्स होती हैं, लेकिन जॉब लेते हुए एहतियात करें, कंफर्म करें, वेरीफाई करें कि एम्प्लॉयर ठीक है या नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि पहले जब फेसबुक पेज बनाया उन लोगों ने, जो स्कैमर्स थे, उन्होंने फेसबुक पेज बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि जब लोग आना शुरू हुए उन्होंने कहा जी हमारे पास जॉब ऑफर्स हैं, हमारे पास फ्री LMIAs हैं। लोगों ने उनसे रब्ता किया तो उनकी जो CEO एक स्कैमर बनी हुई थी, उन्होंने उनके इंटरव्यू किए टेलीग्राम पर उनसे इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने उनको पैसे भेजे। यानी कि जॉब रिक्वायरमेंट के लिए, याद रखें, ना उनसे एक्सपीरियंस का पूछा गया, ना उनसे एजुकेशन का पूछा गया, ना और किसी चीज़ का पूछा गया। बस 2-4 इधर-उधर के सवाल करके उनसे ये कहा गया कि जनाब हम आपको पैसे भेजेंगे। यानी कि स्कैमर्स ये कह रहे हैं, तरीक़ा वारदात देखें कि स्कैमर्स ये कह रहे हैं कि हम आपको पैसे भेजेंगे तो आपने उससे ये चीज़ें परचेज़ करनी है। अब बंदा कहता है कि यार ना एजुकेशन चाहिए, ना एक्सपीरियंस चाहिए, ना इनको और कोई स्किल चाहिए, ना इनको इंग्लिश चाहिए, ना फ्रेंच चाहिए, और उल्टा पैसे भी दे रहे हैं, तो इससे अच्छी बात, बंदा एकदम एक्साइटेड हो जाता है। और इन्होंने चेक भी भेजे। अच्छा, चेक मिलने के बाद इन्होंने किया क्या कि फॉर इंस्टेंस अगर इन्होंने $10,000 का चेक भेजा या $1,000 का भी अगर इन्होंने चेक भेजा, इन्होंने कहा जनाब कि आपने जो इक्विपमेंट लेना है ना वो आपने अपने पैसों से लेना है, ये चेक पहले कैश नहीं करवाना। अच्छा, फिर इन्होंने किया क्या कि जब इन्होंने चेक उनको भेज दिए और उनको बता दिया कि ये चीज़ें आपने परचेज़ करनी हैं, तो इन्होंने बाद में ये कहा जनाब हमने पैसे आपको फालतू भेज दिए हैं, आप ये पैसे हमें वापस भेजें। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर $10,000 भेजे हैं तो 8,000 हमने आपको फालतू भेज दिए हैं, 2,000 आपके पास वो चेक आ गया, आपने कल कैश करवा लेना, आपको मिल जाएगा। हमें ये $8,000 या जो भी उन्होंने एक अमाउंट बताई उनसे कहा कि हमें वापस कर दें, और लोगों ने उनको पैसे वापस भेज दिए। अच्छा, मंगवाने के लिए उन्होंने बड़ा डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किया। उन्होंने बिटकॉइंस के ज़रिए मंगवाए, उन्होंने दूसरे तरीक़ों से मंगवाए जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में नहीं आते, या वायर के ज़रिए उन्होंने मंगवाए अपनी, यानी कि उन्होंने सेफ्टी पहले इंश्योर की। उसके बाद जब नेक्स्ट डे वो लोग गए अपने वो चेक कैश करवाने के लिए तो उनको पता चला कि ये सारे बोगस चेक थे। और इस मामले में जब उन लोगों ने फिर जब फ़ोन किए उस, यानी कि ओंटारियो बेस्ड बिज़नेस था, एक एंटीक कंपनी थी, उनके जब उन्होंने फ़ोन किया तो उनको पता चला कि यार हमारे पास कोई ऐसी जॉब थी नहीं, ना हमने ऑफ़र की है। और फिर उन्होंने उनके स्क्रीनशॉट्स शो किए कि जनाब ये आपके स्क्रीनशॉट है। उन्होंने कहा हमने तो भेजे ही नहीं है भाई। और फिर ये मीडिया में आई बात और इसको फिर सीबीसी ने रिपोर्ट किया, और सीबीसी ने ये सख्ती से ये बात कही है कि किसी किस्म की अगर कोई भी जॉब आपको ऑफ़र मिलती है उसको वेरीफाई करें, और जो बिल्कुल इजी जॉब होती है जिसमें ना आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना एजुकेशन की ज़रूरत है, ना आपको स्किल की ज़रूरत है, ना आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है, उसको ज़रा शक की नज़र से देखें। कनाडा में जॉब्स मिलनी इतनी भी आसान नहीं है, उसके कोई क्राइटेरियाज़ होते हैं। और पैसे भेजने से पहले या किसी को भी पैसे, इस तरह के स्कैमर्स अमूमन, उन्होंने ये भी कहा कि ये इस तरह के स्कैमर्स अमूमन शिकार करते हैं या स्टूडेंट्स को या यंग लोगों को जिनको अभी ज़िंदगी का इतना तजुर्बा नहीं होता। इसलिए उन्होंने, सीबीसी ने इस न्यूज़ को बताया है और वो और भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि और किस किस नाम से इस तरह के स्कैम हुए हैं। 1-2 केसेस तो उनको पता चले हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जॉब्स ओंटारियो में भी हो सकती हैं, जॉब्स अटलांटिक प्रोविंसेस में भी हो सकती हैं, लेकिन जॉब जब आपको मिले या कोई भी बंदा आपको ऑफ़र करे उसको इन्वेस्टिगेट करें, अच्छे तरीके से उसको परखें कि जॉब सही है, वेरीफाइड है, ये बंदा
صحیح آپ کو واقعی آپ کو جاب دے رہا ہے اور کیا کیا کرائٹیریا ہے اس کا. اگر بالکل کسی قسم کا کوئی کرائٹیریا نہیں مانگا انہوں نے تو اس جاب کو, اس ورک پرمٹ کو, اس LMIA کو یا اس جاب آفر لیٹر کو آپ شک کی نظر سے دیکھیں. تھینک یو.